गोरक्षकर की। आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों की चर्चा करें। दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक का जुलाई सितंबर जो रिजल्ट रहा है मिला जुला रहा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 3,260 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान था 3,150 करोड़ रुपए का। वहीं इसी दौरान कंपनी की जो आय है तिमाही आधार पर 20,070 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,660 करोड़ रुपए रही। हालांकि कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, जो एबिट मार्जिन है, इनफैक्ट वो 19.6% से घटकर 19% ही रहा। HCL टेक ने 10 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है और HCL टेक ने दूसरी तिमाही के दौरान 11,135 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। HCL टेक पर अविनाश जी आपकी राय जानेंगे, क्या किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए, मैंने जैसे कहा कि मार्जिन्स में डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि नए जो ऑर्डर्स इन्होंने बुक किए वो करीबन $2.38 बिलियन के हैं और वहां पे करीबन 38% का ग्रोथ उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो मार्केट्स डेफिनेटली मार्जिन्स पे थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर होगी और थोड़ा सा हो सकता है कि मंडे के सत्र में थोड़ा सा शेयर दबा हुआ ओपन हो जाए, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि इस प्रकार का जो ऑर्डर बुक कंपनी रिकॉर्ड किया है, इससे आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन का रिकवरी होने के संकेत है। तो जिसके पास ये स्टॉक है, साथ ही मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करे, बिकवाली ना करे। लेकिन अगर निचले लेवल पे मंडे ट्यूसडे को अगर मिलता है तो इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमको लग रहा है ये स्टॉक में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखते हैं। बिल्कुल, तो IRCTC में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। IRCTC की बात करते हैं। लिस्टिंग की दूसरी सालगिरह के मौके पर IRCTC के शेयर ने रिकॉर्ड बनाया है। 2 सालों का सफर कैसा रहा, पूरे सफर को तफसील से बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, जरा बताएं लिस्टिंग के 2 साल कैसा रहा कमाल? देखिए, IRCTC के स्टॉक को लिस्ट हुए आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। 14 अक्टूबर 2019 को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। कंपनी के IPO को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला था। 100 गुने से ज़्यादा कंपनी का IPO भरा था। लेकिन याद रखिए, इस कंपनी का जो इशू प्राइस था महज 320 रुपये प्रति शेयर का था। लिस्टिंग के दिन अगर आप देखेंगे तो बम्पर मुनाफा आपको हुआ था। लिस्ट कंपनी 644 के भाव पे हुई थी, यानी कि लिस्टिंग गेन्स तो आपको इस कंपनी में भरपूर मिले। लेकिन अगर आप पेशेंसली इस काउंटर में बैठे रहे हैं ना, तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स जो है आपको इस काउंटर में देखने मिले हैं। उस समय जो लॉट साइज था 12,800 रुपये प्रति लॉट का था। अगर आपको एक लॉट भी मिला होता तो आज उस लॉट की कीमत 2 लाख रुपए के ऊपर की थी। इस तक का गजब का प्रदर्शन जो है इस कंपनी ने दिया है। अगर आप इशू प्राइस से देखेंगे तो ये स्टॉक करीब 17 गुना हो चुका है। लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो करीब 8.5 गुना जो है वो ये स्टॉक हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी सारे और बड़े इवेंट्स भी आए थे इस कंपनी के ओवरऑल ये 2 साल के पीरियड में। एक तो अगर आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में इस कंपनी का OFS आया था। OFS से अगर अभी तक आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो 4 गुना हो चुका है। 26 फरवरी 2021 को स्टॉक जो है FNO में शामिल हुआ था। FNO में शामिल होने के बाद से अब तक स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। सिर्फ ये ही नहीं, 30 जुलाई को इस कंपनी ने घोषणा की थी कि ये स्टॉक का विभाजन करेंगे और उस घोषणा के बाद से अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को मदद कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमी जो ओपन अप हो रही है उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसके अलावा पहले कंपनी जो थी काफ़ी हद तक ट्रेन की टिकटिंग तक सीमित थी, लेकिन अब देखिए क्रूज शिप हो, बस की टिकटिंग हो, इस तरह के काफ़ी सारे और बाकी वर्टिकल्स जो है उसमें कंपनी उतर रही है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी को अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे ना तो आपको काफ़ी महंगी लगेगी। FY22 का PE अगर आप देखेंगे तो करीब 147 टाइम्स के आसपास का जो एस्टिमेट PE है वो है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स के लिहाज से ये कंपनी लाजवाब रही है। अगर आपने IPO में ये स्टॉक आपको लगा था और लिस्टिंग गेन के लिहाज से नहीं बेचा था और आपने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखा था ना, तो आज आप माला माल हो चुके हैं। इस तरह का रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है आपको। तो एक स्टॉक जिसको आप रेलवे का नॉर्मल स्टॉक समझते थे, एक सरकारी कंपनी समझते थे, वो दरअसल एक बुलेट ट्रेन निकली है और काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनी से भी बेहतरीन रिटर्न्स जो है इस कंपनी ने कमा के दिए हैं। शुक्रिया वरुण आपका इस बेहतरीन रिसर्च के लिए कि कैसा रहा पिछले 2 साल का सफर IRCTC का लिस्टिंग की सालगिरह पर। आगे बढ़ते हैं और इकरा की खास रिपोर्ट है सीमेंट कंपनियों पर, जिसमें आगे सीमेंट कंपनियों के लिए राह मजबूत रहने का अनुमान जताया गया है। और क्या खास है रिपोर्ट में, मानसी दबे से समझते हैं। मानसी, जरा बताएं इकरा की इस रिपोर्ट में सीमेंट कंपनियों के लिए और क्या खास अनुमान है।
जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट सेक्टर की दो बड़ी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं और दोनों ही रिपोर्ट में बड़ी पॉजिटिविटी है। सीमेंट की कीमतों को लेकर, मांग को लेकर, उत्पादन को लेकर लगातार बढ़त के अनुमान इस रिपोर्ट में लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में इकरा की रिपोर्ट से करने जा रही हूँ। FY22 में सीमेंट उत्पादन जो है 12% बढ़कर 33 करोड़ टन रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। FY22 ही नहीं, FY23 में भी सीमेंट उत्पादन जो है वो 8% बढ़कर 36 करोड़ टन रहने का अनुमान यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। अप्रैल से अगस्त के बीच यानी कि पिछले 5 महीनों के ट्रेंड को अगर समझें तो यहाँ पर हमने उत्पादन में 44% की बढ़त देखी है। आपको ध्यान होगा पावर, फ्यूल, इन तमाम चीजों की जो कॉस्ट है, कह सकते हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, पेटकोक जो कि सीमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए कॉस्ट जो बढ़ती हुई दिखी है, इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कीमतों में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। खर्चों में बढ़ोतरी से पिछले दिनों ही हमने देखा सीमेंट की कीमतों में 10 से लेकर 50 रुपए प्रति बोरी तक का इजाफा होता हुआ दिख चुका है। सीमेंट यूटिलाइजेशन जो है वो 62 से 64% बढ़ने का अनुमान है। दरअसल ग्रामीण मांग, इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन में जो डेवलपमेंट होता दिख रहा है, इससे सीमेंट की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ रही है तो कीमतें भी बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए भी एक वजह है कि कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैपेसिटी एडिशन की अगर बात करें, FY22 में 18 से 20 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी एडिशन का अनुमान है। वहीं FY23 में 27 से 30 मिलियन प्रति टन कैपेसिटी एडिशंस के यहाँ पर अनुमान इकरा की रिपोर्ट में जताए जा रहे हैं। इकरा के साथ ही फिलिप कैपिटल की भी सीमेंट सेक्टर पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का कहना है कि पूर्वी भारत को छोड़ हर क्षेत्र में अच्छी मांग देखने को मिल रही है, मजबूती है और आगे भी कायम रहेगी। Q3 की अगर बात करें, कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि अगले क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं वहां पर भी कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी। रियल एस्टेट इंफ्रा में तेजी से फायदा होता हुआ दिखेगा। वहीं मांग, कीमत और मजबूत रियलाइजेशन के साथ ही सप्लाई चेन जो सीमेंट का है वो भी काफी तगड़ा है, जिसके चलते लगातार ये सेक्टर परफॉर्म किए जा रहा है। ACC, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके प्रेफर्ड पिक्स की कैटेगरी में है। इसके अलावा भी सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी जो तमाम दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियां भी जो हैं वो भी फोकस में है। लगातार एक्शन वहां देख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका मानसी, इकरा रिपोर्ट के और डिटेल्स हम तक साझा करने के लिए।